अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के क्लास में हम कलकला की अक़साम के बारे में जानेंगे। कलकला की 3 अक़साम हैं। कलकला 3 किस्म का होता है। एक कमज़ोर वाला कलकला जिसे हम वीक कलकला कहते हैं, दूसरा है स्ट्रॉन्ग कलकला और तीसरा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला। सबसे पहले हम वीक कलकला के बारे में जानेंगे कि वीक कलकला कब होता है। जब भी कलकला का हर्फ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो तो इस सूरत में वीक कलकला होगा। यानी जब हरूफ कलकला का हर्फ हो, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, ये 5 हरूफ में से कोई हर्फ अगर लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो हो भी साकिन, मतलब उसके ऊपर जज़म हो, तो इस सूरत में जो कलकला होगा वो वीक कलकला होगा, यानी स्ट्रॉन्ग कलकला नहीं होगा। कैसे, इधर देखें सूरतुल बकरा आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम में देखें यहाँ पर क़ाफ़ किया है, साकिन है, क़ाफ़ के ऊपर जज़म है और क़ाफ़ लफ्ज़ के बीच में है, पहले रा है फिर ज़ा है और क़ाफ़ जो है ना बीच में है ना, तो ये क़ाफ़ पर हम कौन सा कलकला करेंगे? वीक कलकला। क्यों करेंगे? क्योंकि क़ाफ़ हुरूफ़ कलकला में है और लफ्ज़ के बीच में आया और है भी साकिन, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कलकला नहीं होगा बल्कि वीक कमज़ोर वाला कलकला होगा। रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। दूसरी मिसाल देखें, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। इधर देखें क़ब्लिक में देखें, यहाँ पर बा क्या है, लफ्ज़ के बीच में है और है भी साकिन, यानी को इसके ऊपर जज़म है, तो यहाँ पर कौन सा कलकला करेंगे? वीक कलकला करेंगे। क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब तीसरी मिसाल देखें, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अबसारिहिम में देखिए यहाँ पर बा क्या है, लफ्ज़ के बीच में है और बा के ऊपर क्या है, जज़म, यानी बा साकिन भी है और बा किन हुरूफ में है? हुरूफ कलकला में है। क़ाफ़ ता बा है ना हुरूफ कलकला में, तो यहाँ पर कौन सा कलकला होगा? वीक कलकला होगा, स्ट्रॉन्ग कलकला नहीं होगा। अब सारिहिम, अब सारिहिम, अब सारिहिम। अब जानेंगे स्ट्रॉन्ग कलकला। सबसे ये कब होता है? जब कलकला का हर्फ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और वो मुतहरिक भी हो। जब कलकला का हर्फ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और वो भी मुतहरिक हो, यानी उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, यानी कोई हरकत हो, तो इस सूरत में कौन सा कलकला होगा? स्ट्रॉन्ग कलकला होगा, यानी वीक कलकला नहीं होगा। जैसे इधर देखें सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। इधर देखें दाल क्या है, दाल मुतहरिक। अब इस दाल पर हम क्या कर रहे हैं? वफ़ कर रहे हैं। जब वफ़ करेंगे तो यहाँ पर हम कौन सा कलकला करेंगे? पर स्ट्रॉन्ग कलकला होगा, वीक कलकला नहीं होगा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब तीसरा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला, सबसे ज़्यादा वाला कलकला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कलकला हमने पढ़ लिया, वीक कलकला, अब स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला। ये कब होता है? जब हुरूफ कलकला का हर्फ क़ाफ़ ता बा जीम दाल, ये 5 हर्फ जब लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और मुतहरिक भी हो, यानी उनके ऊपर हरकत भी हो, और मुशद्दद भी हो, यानी उनके ऊपर तशदीद हो, शद हो, तो इस सूरत में कौन सा कलकला होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला होगा, सबसे ज़्यादा वाला कलकला होगा। देखें इधर, तब्बत यदा अबी लहब व तब,
دیکھیں و تب میں دیکھیں با کیا ہے، با لفظ کے آخر میں ہے اور با کے اوپر کیا ہے، شد تشدید ہے، با مشدد ہوا، اور با پر ہم کیا کریں گے، اگر وقف کریں گے تو اس صورت میں یہاں پر کون سا قلقلہ ہوگا، اسٹرانگیسٹ قلقلہ، سب سے زیادہ والا قلقلہ، ویک قلقلہ نہیں ہوگا، اسٹرانگ نہیں ہوگا، اسٹرانگیسٹ قلقلہ ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ کسب میں دیکھیں یہاں پر با کیا ہے، لفظ کے آخر میں ہے لیکن با متحرک ہے۔ اب یہاں پر کون سا قلقلہ ہوگا، ویک ہوگا یا اسٹرانگ یا اسٹرانگیسٹ؟ اسٹرانگ قلقلہ کیوں ہوگا، کیونکہ با متحرک ہے۔ اسٹرانگیسٹ قلقلہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ با کے اوپر شد نہیں ہے، با مشدد نہیں ہے۔ اغنا عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ حروف قلقلہ کا حرف لفظ کے بیچ میں ہوگا اور ساکن بھی ہوگا، یعنی ان کے اوپر جزم ہوگا، تو اس صورت میں ان پر جو قلقلہ ہوگا وہ ویک قلقلہ ہوگا۔ اور جب حروف قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو تو اس صورت میں ان کے اوپر جو قلقلہ ہوگا وہ اسٹرانگ قلقلہ ہوگا۔ اور اگر حروف قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر وہ متحرک بھی ہو اور ان کے اوپر جو ہے شد بھی ہو، یعنی مشدد بھی ہو، تو اس صورت میں جو قلقلہ ہوگا وہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ ہوگا سب سے۔ بس آج کا ہمارا یہی سبق کافی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔